हाँ। डाइज के बारे में, इनके एजो डाइज जो हैं उनके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। एजो डाइज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मोनो एजो डाइज और विस एजो डाइज। मोनो एजो डाइज जो हैं अम्लीय, क्षारीय और प्रकीर्णन क्रियाशील, अंतर्निहित और मॉडरेट टाइप की होती हैं, जबकि विषम एजो डाइज अम्लीय, क्षारीय और डायरेक्ट टाइप की डाइज होती हैं। इन सभी वर्गों के प्रमुख उदाहरणों को हम इस तरह से देख सकते हैं कि मुख्य रूप से जो मोनो एजो डाइज हैं वो जो अम्लीय प्रकार है उसमें ऑरेंज सेकंड अथवा ऑरेंज 7 टाइप की डाइज कहलाती हैं। मैथिल ऑरेंज और हेलिऑक्सिन्स, मैथिल रेड, कार्बोनिल डाइज और रिसोसनॉल येलो टाइप की डाइज मुख्य रूप से अम्लीय एसिड डाइज होती हैं। इसी प्रकार से क्षारीय डाइज एनिलीन पीला, बटर येलो, क्राइसोइडीन और एसिड रेड टाइप की डाइज होती हैं। इसके बाद में डिस्पर्स एजो डाइज जो हैं वो मुख्य रूप से सूडान फर्स्ट और पायरेलोजॉन येलो टाइप की डाइज होती हैं। इसी तरह से फाइबर रिसीविंग डाइज भी होती हैं, जिसका नाम प्रोटेक्शन रेड टाइप की डाइज हैं। अंतर्निहित अथवा एजो डाइज जो है पैरा रेड, मेथनॉल एएस और मॉडरेंट डाइज जो हैं वो मॉडरेंट ब्राउन टाइप की आइज होती हैं। इसी तरह से यदि हम बिस एजो डाइज की बात करें तो एसिडिक डाइज में एसिड ब्लैक आई फर्स्ट तथा क्षारीय डाइज में बिस्मार्क ब्राउन और जो डायरेक्ट डाइज हैं वो कॉन्गो रेड टाइप की डाइज होती हैं। इंडिगाइड्स डाइज जो हैं सबसे पुराना ज्ञात कार्बनिक इंडिगो या नील है। यह सर्वप्रथम भारत में ही बनाया गया तथा उपयोग में लाया गया। इसे इंडिकोफेरा नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। इंडिको को इंडिकोगोटिन भी कहा जाता है। इस वर्ग का दूसरा उदाहरण डायरीन बैंगनी अर्थात टायरीन पर्पल होता है। इसे समुद्री पौधों से प्राप्त किया जाता है और ये दोनों वेट रंजक यानी वेट डाइज होते हैं। इंडिको तथा टायरीन पर्पल एंथ्राक्विनोन रंजक, इन रंजकों को अणुओं के एंथ्राक्विनोन नामक होता है। इस वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण सदस्य एलिजाइरिन को मैटर के जड़ों से प्राप्त किया जाता है। यह वर्ग के सदस्यों की उपयोगिता के आधार पर पुनः उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे मॉडरेंट डाइज एलिजारिन सबसे महत्वपूर्ण मॉडरेट डाइज है जो भिन्न भिन्न मॉडरेट के साथ भिन्न भिन्न रंग बनाते हैं। इसकी संरचना कुछ धातुओं के साथ बने रहने पर अलग अलग हो जाती है। एल्युमिनियम के साथ ये लाल गुलाबी रंग का होता है, Fe के साथ ये काला बैंगनी हो जाता है, क्रोमियम के साथ ये भूरा बैंगनी हो जाता है, बेरियम के साथ ये नीला हो जाता है और मैग्नीशियम के साथ बैंगनी। इसी तरह से डिस्पर्स डाइज मुख्य रूप से प्रकीर्णन लाल यानी डिस्पेंस रेड 15 जो कि 1 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी एंथ्रोक्विनोन होता है, जिसे ड्यूरेनॉल रेड 2B भी कहा जाता है। इसका सेलुलोज, एसीटेट, नायलॉन तथा टेरीन रेशों के साथ रंगने में प्रयोग किया जाता है। इसका कलर जो है वो प्रिटी पिंक होता है। इसी तरह से वेट डाइज जो हैं एंथ्रोक्विनोन रंजक इंडिको की भांति उपचारित होने पर जल अथवा क्षार विलयन हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न बनाते हैं, जो कि वायु द्वारा अथवा रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा पुनः अविलेय एंथ्रोक्विनोन रंजकों में परिवर्तित हो जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं वेट रेड 42 अथवा इंडिनोथ्रीन रेड 5GK जो कि 1,4 डाई अमीनो एंथ्रोक्विनोन का
डाई बेंजाइल व्युत्पन्न होता है और सूत को लाल रंग का रंगता है। दूसरा वेट नीला अथवा इंडिगोथ्रीन नीला, इंडिगोथ्रीन ब्लू, जो कि 1 अमीनो एंथ्राक्विनोन का अत्यंत स्थायी द्विलक है। दोनों के वेट रेड 42 और वेट ब्लू 4। इसी तरह से अम्लीय रंजक एसिड डाइज जो हैं, इस प्रकार का प्रमुख उदाहरण है क्वाइंटाइन ब्लू, जिसका एंथ्राक्विनोन रंजकों के साथ संश्लेषित रेशों का हल्का चमकीला और पीला रंग देता है। यदि हम बात करें हेट्रोसाइक्लिक डाइज की, तो इन रंजकों में अणुओं में कम से कम एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, जो नाभिक की संरचना के आधार पर इन्हें वापस हम इनको विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, एक्रिडीन ग्रुप और साइनिन ग्रुप। एक्रिडीन ग्रुप जो है ये पीले रंग नारंगी रंग की क्षारीय रंजक होते हैं, जिनका उपयोग रेशम, सूत तथा चमड़े में रंगने में किया जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण एक्रोलोफेनोलिन है, जिसका उपयोग प्रिंटिंग में रंजक कीटनाशी के रूप में ट्रिप्नोसोमनाशक अर्थात कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक संश्लेषित रंजक है जो इसे 2,8 डाई अमीनो एक्रिडीन से बनता है। इसी प्रकार से साइनिन ग्रुप जो है, इस वर्ग में सदस्यों में 2 क्विनोनॉल नाभिक होती हैं जो परस्पर पैरा पोजीशन में डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप से CH ग्रुप से जुड़ी रहती है। प्रकाश के प्रति संवेदनशील होने के कारण इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। एजीन डाइज ये फिनॉक्सीजीन, फिनोथाइजीन तथा हाइड्रोक्सीफेनेजीन के अमीनो व्युत्पन्न होते हैं, जिन्हें सामान्यतः क्रमशः ऑक्सीजीन, थायाजीन तथा फिनेजीन कहा जाता है। अपचयन करने के बाद ल्यूकोक्षार में परिवर्तित हो जाते हैं और ऑक्सीकरण होकर पुनः रंजक में बदल जाते हैं। इन्हें प्रमुख उदाहरण है इनके माविन और नेफ्थॉल ब्लू अथवा मेडोल्टा ब्लू। फेनोजीन व्युत्पन्न मोबिन की तुलना में सेफ्रेनिन रंजक अधिक उपयोग होता है। सेफ्रेनिन टी यह एक लाल रंग का क्षारीय रंजक है जो रेशम, सिल्क, टेनिन, मॉर्डन को सूत को रंगने के काम में आता है। थैलोसाइनिन डाइज यह कार्बनिक रंजकों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी है, जिसमें नीले रंग से हरे रंग तक होते हैं। ये प्रकाश, ऊष्मा और अम्ल क्षार के प्रति स्थायी होते हैं। इनका उपयोग पेंट, छापे की स्याही, संश्लेषित प्लास्टिक में, रबड़ आदि में को रंगने में किया जाता है। इसकी संरचना काफ़ी जटिल होती है, क्लोरोफिल अथवा हिमिन नामक पार्किन संकुल जैसी होती है। इसका प्रमुख मोनोस्टाइल फास्ट ब्लू है, जिसका मोनोस्टाइल फास्ट ब्लू BS इसका उदाहरण है। इसके अलावा हम कुछ फ्लोरेसेंट ब्राइटनिंग एजेंट्स और कुछ ऑप्टिकल जो पदार्थ हैं जो डाइस के काम में आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम इनके केमिकल एनालिसिस की बात भी करेंगे, इन सभी डाइस के बारे में।